क्या कर रही हो तुम? बस सबके साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। चाय बाद में पीना, तुम जरा हमारी गली के मोड़ पर आना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। क्यों, क्या बात है? अरे काम है, तुम आओ ना। प्लीज ऐसे मत कीजिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या हुआ है बताइए ना। क्या हुआ है भाभी? पता नहीं वृंदा ठीक से कुछ बता ही नहीं रहे, बस मोड़ पर बुलाया है। फोन मुझे दीजिए। हाँ हाँ हेलो भैया, हाँ क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम उसे मोड़ पर तो भेजो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। हुआ क्या है ये तो बताइए, मैं आऊँ? अरे तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, कहा ना उसका काम है, सो जल्दी से भेज दो ना यहाँ पर। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। आप कर क्या रहे हैं वहाँ? वृंदा कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम मंजरी को जल्दी भेजो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। क्या कहा? कुछ भी नहीं बताया, बस कहा आपको जल्दी से मोड़ पर भेज दूँ। पता नहीं अब क्या हो गया, रुको जरा मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, कोई जरूरत पड़े तो आप जरूर फोन कीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। आखिर बात क्या है बताओ? बुकाई ने अचानक मंजरी को क्यों बुलाया इस वक्त? वही तो समझ नहीं आ रहा माँ। अरे बाप रे बाप, क्या किस्मत है मेरी। आज सुबह से बस समझनों से ही बात हो रही है मेरी। आपके बारे में ही सोच रहा था और आपका फोन आ गया। बताओ कितनी लंबी उम्र है आपकी। हाँ, भगवान से बस यही प्रार्थना कीजिए, हंसी खुशी लंबी उम्र जियूं। हाँ, एकदम एकदम लंबी उम्र जिएंगी और हंसी खुशी जिएंगी आप। वैसे मैं आपको फोन करने वाला था, अब जब आपने किया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। हाँ बताइए ना। समझन जी, शालू कैसी है? बस अब जैसे मैंने उसे रखा है। तो आपने कैसे रखा है? तब तो मुझे कुछ दिनों पहले की घटना से बताना शुरू करना होगा। पता है कुछ दिनों पहले ही मैं उस दिन घर पर नहीं थी। बुकाई और बुकाई की पत्नी वो शालुक से मिलने शायद मेरे घर पर आए थे, पर मैं नहीं थी। मेरे कमरे में घुसकर बुकाई न जाने क्या कर रहा था। बस उसे देखकर दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था। जो मेरे मन में आया मैंने सब सुनाया उसे। उस दिन जो अपमान किया है ना उसका, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में दोबारा मेरे घर आएगा वो। और मेरे रौनक को तो जानते हैं, बीवी का गुलाम है। बीवी की बात तो कुछ ज्यादा ही मानता है, पर मुझे अभी कोई परेशानी नहीं है। वो अपने ऑफिस के काम में बिजी रहता है, उसी में दिन भर गुजार देता है बस। और शालुक, वो तो बिल्कुल मेरे इशारों पर चलती है। मैं उसे जैसा जैसा कहती हूँ वो बिल्कुल वैसा ही करती है। अरे बाप रे, तब तो लगता है आपने उसे बड़ा संभाल कर रखा है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं क्या कहूँ बताइए। लेकिन इस बीच इतना सब कुछ हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब गलती मेरी है, देखा जाए तो मैंने ही आपको कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अब से हम कांटेक्ट में जरूर रहेंगे। चिंता मत करिए। अच्छा बताइए तो, आपने मुझे अचानक फोन कैसे किया? अचानक मेरी कैसे याद आ गई, बताइए तो। एक्चुअली कुछ दिनों में ना मैं शालू की गोद भराई की रस्म करना चाहती हूँ। उसी फंक्शन के बारे में सोच विचार कर रही हूँ, इसीलिए सोचा कि मैं वो सब के बारे में जरा आपसे बात करूँ। हाँ कहिए कहिए ना, मैं जानने के लिए बेचैन हूँ। बताइए, जल्दी से बताइए। ये तो बढ़िया प्लान बनाया है आपने। मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए जटिल जी। अरे आप संकोच मत कीजिए, बताइए ना क्या मदद चाहिए। मैं हमेशा तैयार हूँ आपकी मदद करने के लिए। हाँ, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ऑलवेज एट योर सर्विस। आप बस बताइए, शर्माइए मत। हाँ ठीक है, बताऊंगी। वैसे आप ठीक है ना? हाँ, दरअसल मैं तो ठीक ही रहता हूँ पता है, लेकिन मेरी वजह से बहुत लोग ठीक नहीं रह पाते, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ए वृंदा, बुकाई को जरा फोन लगाओ ना। माँ 2 बार फोन किया, फोन नहीं उठाया उन्होंने। तो मंजरी को करो। हाँ करती हूँ। क्या हुआ, उठा नहीं रही है? ये दोनों कहाँ गए होंगे बताओ? इस तरह से टेंशन देने का कोई मतलब होता है?
देखो ना, कितनी बार पूछा मैंने लेकिन बताया ही नहीं। अब क्या करूँ मैं? अच्छा वृंदा, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ ठीक तो होगा ना? कोई और परेशानी तो नहीं ना? ये मुझे यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चलेगा माँ? लेकिन कोई परेशानी तो शायद नहीं हुई होगी, पर चिंता की कोई बात तो है। वो हमें टेंशन नहीं देना चाहते होंगे, इसीलिए हमें कुछ नहीं बताया होगा। ये कोई जवाब हुआ क्या? नहीं पता होगा तो और टेंशन होगी। रुकिए, मैं एक बार कॉल करके देखती हूँ। हाँ, ये देखिए, आ गए ये दोनों। क्या भैया, कहाँ थे आप लोग? फोन पर भी ठीक से कुछ नहीं बताया हमें। यहाँ हम चिंता में मरे जा रहे थे। क्या बात है, बताइए मुझे। आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मंदिर में कुछ हुआ? भैया, पैसे नहीं दिए उन्होंने? दिए वृंदा। तो फिर आप लोग उदास क्यों लग रहे हैं? बड़े पापा आए थे दोबारा? नहीं, बड़े पापा नहीं आए। तो आखिर हुआ क्या है? इस बैग में क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? अभी तो कहा पैसे दिए हैं, तो पैसे कहाँ हैं? नहीं है। ये कह क्या रहे हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भैया, मुझे साफ साफ बताएंगे क्या बात है? क्या तुम लोग मुझे कुछ बताओगे? मंजरी, तुम तो मुझे कुछ बताओ। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। माँ, अरे मंजरी, दिखाओ ना माँ को। शालू के लिए जो गहने खरीदे वो दिखाओ ना माँ को। माँ देखिए ना कैसे हैं गहने। मतलब आप दोनों इतनी देर से हमारे साथ मजाक कर रहे थे? हाँ वृंदा, हमने तो सोचा था थोड़ी देर और नाटक करेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि हम नाटक कंटिन्यू ही नहीं कर पाए। चुप रहो, बदमाश कहीं के। ऐसा कोई करता है क्या? मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, सॉरी, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है? अच्छा बाबा, मैं माफी मांगती हूँ, कान पकड़ती हूँ। अच्छा रुको, मैं तुम्हें गहने दिखाती हूँ। ये देखो। आज ही खरीद के लिए आए? अभी तो हाथ में पैसे मिले थे बेटा, और खर्चा भी कर दिया। माँ, आज नहीं तो कल तो खरीदने ही थे। किसी और चीज में खर्च होने से पहले सोचा शालू के लिए गहने खरीद लेता हूँ। अब मुझे तो गहनों के बारे में कुछ खास पता नहीं है, इसलिए मंजरी को ही बुला लिया। इसने पसंद करके लिए हैं। वृंदा देखो ना कैसे गहने, हमारी मेहनत की कमाई से शालू के लिए ये गहने खरीदे हैं मैंने। अच्छे है ना? वृंदा, तुम ये तो गहने नहीं दे पाई थी, इसलिए तुम्हें कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी थी। मुझे सब अच्छी तरह से याद है। ये सब गहने तुम्हारे उस अपमान का जवाब है। दो ना, मैं भी देखूं प्लीज। ये पहनकर बुआ बहुत सुंदर लगेंगी। ए वृंदा, तुम खुश हो ना? भैया, अभी तो आपको पैसे मिले, तुरंत ही इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? वृंदा, पैसे आ जाएंगे, और अच्छी तरीके से काम करता रहूंगा तो पैसे आते रहेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिश्ते। अगर वो रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो फिर पैसे का क्या मतलब? वृंदा, तुम्हारा अपमान मतलब हमारे परिवार का अपमान। हमने तुमसे ही सीखा है परिवार क्या होता है। परिवार मतलब
एक जिम्मेदारी, और तुमने ही तो हमें सिखाया है कैसे जिम्मेदारियां निभाई जाती है। जब मैं गलत रास्ते पर चला गया था तब तुमने ही तो कोशिश की थी ना मुझे सही रास्ते पर लाने की, और तुम ही मुझे सही रास्ते पर लेकर आई थी। मैंने देखा है तुमने पूरे जी जान से मेरे लिए लड़ाई की है। मैं भूला नहीं हूँ वो सब, एक पल के लिए भी नहीं। वृंदा, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हो सकता हूँ, तुम्हारा भैया हो सकता हूँ, लेकिन तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। माँ खुश है ना आप? बहुत खुश हूँ, बहुत। हम सभी लोग इसी तरह से हमेशा खुश रहेंगे। हाँ, रहेंगे माँ, रहेंगे। भगवान अब हमारी सुन रहे हैं माँ। अब आप देखिएगा माँ, हम सब बहुत खुश रहेंगे। ओह अच्छा माँ, मैं शालू की गोद भराई के लिए एक बहुत सुंदर साड़ी देख कर आई हूँ। वृंदा, कल तुम फ्री हो तो मेरे साथ चलना, हम शालू के लिए साड़ी ले आएंगे। ठीक है, चलूंगी। और इस हफ्ते एक दिन वक्त निकालकर शालू के ससुराल चलकर उसकी सास के हाथ में सब कुछ देकर आएंगे। लेकिन मंजरी, अच्छा जरूरत नहीं है, वैसे शालू तो गोद भराई के लिए आएगी, तभी उसे हम सब कुछ दे देंगे। हाँ, यही ठीक होगा। अच्छा, अब एक बार ये सब कुछ ठीक से समेट कर अंदर रख दो तो। पूरा दिन तुम लोग बहुत परेशान थे, बहुत मेहनत की है। अब तुम लोग खाना खा के सो जाओ। हाँ सही कहा दादी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं खाना सर्व करती हूँ। तुम करोगी? हाँ, आज मैंने मंदिर में सबको पानी पिलाया था। मुझे खुद से जितना ज्यादा दूर करती जाओगी, मैं धीरे धीरे उतना ही करीब तुम्हारे आते जाऊंगा। मैं किसी भी तरह तुम्हें अपने दिल से, अपने मन से नहीं निकाल पा रहा हूं, और मैं निकलना भी नहीं चाहता। वृंदा, नर्सिंग होम में तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपना दोस्त भी नहीं मानती अब मुझे, फिर भी मेरी तबीयत ठीक हो जाने के लिए पूजा करवाई। क्यों? तुम क्यों इतनी सारी बातें अपने दिल में छुपा कर रखती हो? तुम भी अपने दिल से मुझे कभी नहीं निकाल पाओगी। तुम जितना खुद को दूर करती हो, उतना ही मेरे पास चली आती हो। अंकुर, ये लो, दूध पी लो। लो पकड़ो। पी क्यों नहीं रहे? पियो ना। अंकुर, तुम्हारे पापा तो अभी बहुत बिजी चल रहे हैं। कुछ दिनों में शायद उन्हें विदेश भी जाना पड़े, और तुम भी अब थोड़े बहुत ठीक ही हो गए हो। ऑफिस कब से ज्वाइन करोगे? सोचा है कुछ? नहीं। अभी तक नहीं सोचा? अब जरा सोचो बेटा, तुम्हारे पापा क्या क्या संभालेंगे बताओ। देखता हूँ। अच्छा माँ, आप जो मुझसे कहने आई हैं वो सीधा सीधा कहिए ना, इतना घुमा क्यों रही हैं? अंकुर, तुम मुझसे इतने नाराज हो? अच्छा बेटा, पहले तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करते थे, तो अब ऐसे क्यों हो गए हो तुम बेटा? आप भी जो अभी कर रही हैं वो भी आपने पहले कभी नहीं किया ना, तो अब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जरा सोच करके देखिए, खुद जवाब मिल जाएगा। पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा बुरा बर्ताव किया है बताओ अंकुर? अब क्या मैं तुमसे कोई बात भी नहीं कर सकती? कर सकती हैं, पर उस बात के बीच अगर दोयल की कोई बात उठती है कि जैसे दोयल कितनी अच्छी लड़की है, तो आप मुझसे बात मत कीजिए माँ। और अगर उन्हीं बातों में आप ये भी बताना चाहते हैं कि वृंदा कितनी ज्यादा खराब लड़की है, तो भी आप मुझसे बात मत कीजिए माँ। और जटिल जी की भी अगर कोई भी इच्छा आप मुझ पर थोपना चाहती हैं, तो वो बात भी आप मुझसे बिल्कुल मत कीजिएगा माँ। मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और
इन सब के अलावा तो आपको मुझसे कोई और बात करनी ही नहीं होगी। सो प्लीज माँ, मुझे जरा अकेला छोड़ दीजिए। आप यहां से जाइए प्लीज, लीव मी अलोन। क्या बात है विजया, मुंह सुझाकर क्यों बैठी हो तुम? आपके पास ना इस जन्म में पैसे ही नहीं बचेंगे। इतना महंगा नेकलेस आप शालू को दे देंगे? ये नेकलेस तो आपने हमारी दोयल के लिए बनवाया था। सच कहते हैं औरत की बुद्धि घुटने में होती है। अच्छा सुनो, हाथी के दांत ना खाने के लिए अलग होते हैं और दिखाने के लिए अलग होते हैं। ये समझ आता है? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है विजया? हाँ, इतना महंगा नेकलेस मैं शालू को दे दूंगा? नफे नुकसान का हिसाब ना मैं अच्छी तरह से समझता हूँ विजया। तो करना क्या है, कम से कम मुझे तो बताइए ना। वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, तुम सुनती नहीं हो मेरी बात। ठीक है तो चलो ध्यान से सुनो। ये नेकलेस लेकर तुम और मैं शालू के ससुराल चलेंगे। दोबारा कहता हूँ, ध्यान से सुनना। पूरे राय परिवार की तरफ से चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं। मतलब वृंदा, शालू की माँ, ये लोग नहीं जाएंगे? कैसे जाएंगे? शालू की सासों ने न्योता दिया है। यही से तो उन्हें जलाना शुरू करना है ना। नेकलेस तो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। इसी के सारी यही दिखाकर तो उनसे बातें करनी है हमें। बिना उसके कैसे जाएंगे? इसलिए लेकर दोनों उसके घर चलेंगे, बस आग जलनी वहीं शुरू हो जाएगी। सच में जी, क्या दिमाग है आपका। मुझे तो इतना कुछ समझ में नहीं आया था। अगर तुम ही इतना सोच लोगी तब तो तुम मेरी जगह पर आ जाओगी विजया। अच्छा सुनिए ना, मुझसे ना इंतजार नहीं हो रहा। बस चलिए ना, अभी चलते। नहीं। पर क्यों ना, मुझे आज रात को नींद ही नहीं आएगी। नहीं आएगी। अच्छे से सोना बहुत जरूरी है, समझी? इन सब कामों में ना हड़बड़ी नहीं करते। वो जो कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी हो तो काम बढ़िया होता है। तो कल सुबह उठकर तुम और मैं और ये नेकलेस तीनों वृंदा के यहाँ चलेंगे। हाँ? देखो, इस बारे में उनके घर जाकर तुम्हें क्या कहना है, क्या करना है, ये सब सोचने के लिए पूरी रात है तुम्हारे पास। अच्छी तरह सोचो। जब मैं और आप जाकर उनको ये खबर देंगे ना, तो वृंदा और अरुंधति का मुंह तो बिल्कुल एकदम उतर ही जाएगा जी। यकीन मानिए मेरा, ये देखने के लिए मेरा मन ना बहुत छटपट कर रहा है। सिर्फ तुम्हारा नहीं विजया, मेरा भी। क्या हुआ भैया? हाँ? आप कौन सा हिसाब लेकर बैठ गए आप? अरे किसे कितने पैसे देने वही हिसाब कर रहा हूँ। अभी जाऊंगा और सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और तुम मंजरी के साथ जाकर शालू के लिए साड़ी ले आना। और हाँ माँ, शालू के साथ से जरा बात कर लीजिएगा। हाँ रे ठीक है? बाबा, मैं कर लूंगी, तुम इतनी हड़बड़ाहट मत करो। तुम शांति से बैठ जाओ, बैठ अरे जाओ। शांति से बैठने का वक्त नहीं है, दिमाग खराब हो गया है मेरा। सुबह हम आ गए। आइए ना, आइए, बैठिए। नहीं, आज बैठूंगा नहीं। अरे विजया, दिखाओ। अरे जिसके लिए पसंद किया उसकी माँ को पसंद तो आना चाहिए ना। हाँ दिखाओ। क्या दिखाने की बात कर रहे हैं भैया? ये देखो, रुको अरुंधति, सबको दिखाती हूँ। तुम्हारे जेठ जी ने खुद जाकर शालू की गोद भराई के लिए ये नेकलेस बनवाया है। जानती हो, देखो कितना सुंदर है ना। अच्छा बुकाई सुनो,
देखो शालुक की गोद भराई में हम सब लोग साथ में ही चलेंगे। हाँ, एक बड़ी गाड़ी किराए पर ले ली है। कितने दिनों से साथ में कहीं नहीं गए हम। शालुक की गोद भराई कब है? क्या कहा? अगले शुक्रवार को ही तो है। शालुक की सास ने मुझे खुद फोन करके न्योता दिया है, इसलिए तो मैंने देर ना करते हुए तुरंत गहने बनवा लिए। गोद भराई की रस्म में खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। अच्छा, तुम लोगों ने शालुक के लिए क्या क्या लिया, दिखाओ। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है इस बारे में। शालू की सास ने हमें फोन तक नहीं किया है। हाँ? अब क्यों छुपा रही हो हम लोगों से? हाँ, क्यों छुपाऊंगी भैया? इसमें छुपाने वाली बात क्या है? सचमुच हमें न्योता नहीं मिला है वहाँ से। वृंदा, तुम्हें भी फोन नहीं किया? नहीं। ये क्या बात हुई? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। समझ गया मैं। सच बात यह है कि शालू की सास तुम लोगों को पसंद नहीं करती है ना, इसीलिए शायद तुम लोगों को नहीं बुलाया। अब उन्हें भी गलत कैसे ठहरा सकते हैं हम? इज्जत पाने के लिए तो इज्जत देनी भी सीखनी पड़ती है ना। वही तो तुम लोगों को नहीं आता, इसी वजह से तुम लोगों का यह हाल है। बात क्या है पता है? उनका भी तो एक स्टेटस है ना। शादी के वक्त भी तुम लोगों ने कुछ गहने वगैरह तो नहीं दिए, इसलिए शायद उन्हें लगा होगा कि अगर गोद भराई में भी न्योता दिया और तुम लोग खाली हाथ पहुंच जाओ तो एक ही चीज बार बार होगी, तो फिर उनके भी परिवार की इज्जत को लेकर सवाल उठेंगे, इसीलिए शायद। तो फिर अरुंधति, मैं एक बात कहूं, देखो वो लोग तुम्हें न्योता दें या ना दें, अगर तुम लोगों को पता चली गया है तो मुझे तो लगता है तुम लोगों को जाना चाहिए। देखो आफ्टर ऑल तुम लोग लड़की वाले हो ना, तुम लोग अगर नहीं जाओगे तो शालुक का दिल टूट जाएगा। अब देखो क्या करना है तुम्हें, सोचो। चलो विजया, अरुंधति, चलते हैं हम। चलते हैं हम। हाँ, शालुक की सास ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया होगा? और शालुक ने भी एक बार हमें फोन करके बताया तक नहीं। नहीं, भैया ठीक है, खैर ठीक कह रहे हैं वो। हमें बुलाया हो या ना हो, हमें जाना ही चाहिए वहाँ। बिल्कुल भी नहीं माँ, हमें बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमें फोन करके बताया तक नहीं, ऊपर से बड़े पापा को फोन करके न्योता दे दिया है। ये हमारा अपमान नहीं है? अब अगर हम जाएंगे भी तो हमारा मजाक बन जाएगा। उन्होंने हमें फोन करके नहीं बुलाया है, मतलब वो लोग नहीं चाहते कि हम वहाँ जाए। लेकिन वो तो मेरी बेटी। क्या लेकिन माँ? वृंदा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। शालू की सास ने जानबूझकर किया है। लेकिन हम नहीं जाएंगे तो शालू को दुख होगा। शालुक ने भी तो हमें फोन करके नहीं बताया, वो भी तो हमें फोन कर सकती थी। शायद शालुक को पता ही ना हो। नहीं नहीं, मेरी बच्ची उम्मीद में बैठी होगी, हम नहीं जाएंगे तो उसे बहुत तकलीफ होगी। मुझे भी यही लग रहा है कि शायद शालुक को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं तो जाऊंगी। नहीं, मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम सबको लेकर जाऊंगी। तुम सबको लेकर जाऊंगी। बुकाई सुनो, तुमने जो गहने बनाए हैं ना, वो तुम ही अपने हाथों से उसे पहना देना। तुम्हारे बड़े पापा ने ठीक ही कहा है। दरअसल शादी में हम लोग उसे गहना नहीं दे पाए ना, इसलिए शायद उन्होंने हमें बुलाया नहीं है। माँ, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं सब समझ रही हूँ बेटा, मैं सब समझ रही हूँ। मैं शालुक की गोद भराई में जाऊंगी। हमें देखकर तो वो शालुक बहुत खुश हो जाएगी। देखोगी, बहुत खुश हो जाएगी वो।
शालू, तुम्हारी गोद भराई की रस्म में ना तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी माँ के अलावा कोई नहीं आ सकेगा। क्या कहूँ अब बताओ तो तुम। क्या कहूँ मैं बेटा, देखो मैं तो चाहती थी तुम्हारे घर के सभी लोग आएं। और अगर प्रैक्टिकली कहूँ तो मुझे तो ये सारा झमेला करने का मन ही नहीं था, क्योंकि मुझ पर ही जिम्मेदारी आएंगी। ये दीदी कह रही थी, दीदी वो जो दीदी आई थी ना, उन्होंने ही फोन करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ। तुम्हारी माँ को तो पता है, तुम्हारी माँ को मैंने इतनी बार कॉल किया है, लेकिन वो अगर आना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ मुझे। देखो तुम्हारी माँ, दीदी वो लोग नहीं आएंगे, इससे तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पता है। वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मैं कैसे बता सकती हूँ, बोलो। ठीक है, मैं खुद उन लोगों से एक बार बात करूंगी। मतलब मैंने उन लोगों से बात की, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? नहीं नहीं माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा ही कहा है शालू, मैंने उन लोगों से बात की है। मेरा भी मान सम्मान है, उन लोगों ने मेरे बात को अहमियत नहीं दी। और तुम तो मेरे घर की बहू हो, तो क्या तुम दोबारा फोन करोगी? वो लोग भी तुम्हें मुंह पर मना ही कर देंगे ना, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी शालू। देखो मैं उनके ना आने की वजह समझ पा रही हूँ अच्छे से। कैसी वजह? वो तुम्हारी शादी में जो गहने देने के लिए कहा था ना, वो नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए शायद वो शर्मिंदा है, इसीलिए नहीं आ रहे। देखो नहीं आना है तो ना आए, एक तरह से अच्छा ही है। तुम्हारे भैया भाभी का जो स्वभाव है, वो लोग तो किसी को बिना बताए कमरे में घुस जाते हैं, और उस दिन तो इतने सारे मेहमान रहेंगे। इस बीच में कौन सी चीज कब यहाँ से वहाँ चली जाए। नहीं बाबा, इससे तो उनका ना आना ही सही है। तुम दुखी मत हो शालू, और देखो जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। आंसू पोंछो, ठीक है? वो लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं? एक तरह से अच्छा ही हुआ, यहाँ आते तो बेइज्जती ही होती उनकी। लेकिन माँ ने आने से कैसे मना कर दिया? एक बार कॉल करूं? माँ को तो मैं समझा नहीं पा रही, वो तो एक ही जिद लेकर बैठ गई हैं, शालू की गोद भराई में जाने की। लेकिन हमारे लिए वहाँ कौन सी मुसीबत इंतजार कर रही है पता नहीं। वृंदा, माँ कहाँ पर है पता है? माँ कहाँ है पता है? नहीं, माँ तो कमरे में नहीं है। मतलब इतनी सुबह सुबह माँ कहाँ चली गई? मैंने तो सुबह से दादी को घर में नहीं देखा। क्या कहा? भाभी, शालू के घर जाने को लेकर सोच विचार करने के बीच माँ वहाँ अकेली तो नहीं चली गई? माँ इतनी दूर अकेली ही चली गई और हमें बताया तक नहीं। अरे मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो पूजा करने गई थी। पूजा करने गई थी? कहाँ? और कहाँ जाऊंगी, काली मंदिर में। कुछ दिन बाद शालुक का बच्चा हो जाएगा, इसलिए बच्चा और शालुक के नाम से पूजा करने गई थी। मंजरी, प्रसाद और फूल जरा ढंग से रख दो बेटा। हाँ, शालुक को भी दे देना। हाँ माँ, आप एक और बार सोच के देखिए ना। मुझे अभी भी लगता है जैसे हमारा शालुक के घर जाना ठीक नहीं होगा। माँ, उन्होंने हमें एक बार फोन तक नहीं किया। इसका मतलब तो यही है ना कि वो नहीं चाहते कि हम उनके घर जाएं। माँ, हमारे वहाँ जाने से शालुक पर कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी? माँ, मुझे उसकी सास पर जरा भी भरोसा नहीं है। बाद में पता चला हमारा गुस्सा उन्होंने शालुक पर। बेवजह डर रही हो तुम वृंदा, मैं तुमसे कह रही हूँ, विश्वास करो, कुछ नहीं होने वाला। मेरा दिल कह रहा है, और मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता। पता है, मैंने कल भी शालुक के बारे में सपना देखा था। शालुक मेरे पास आने के लिए बहुत रो रही थी। तुम ही सोचो ना, जब अचानक वो हमें वहां पर देखेगी कितनी खुश हो जाएगी। और अगर जागने के बाद पता चला कि शालुक की सास को अच्छा नहीं लग रहा, तो हम प्रसाद, फल, गहने, साड़ी सब देकर निकल जाएंगे वहाँ से। नहीं रुकेंगे। लो, जाओ तो जाओ, जाकर नहा कर आओ, देर मत करना।
बुकाई फल और मिठाई ले आए, उसके बाद निकलेंगे। ये लो, रुकी हुई है, जाओ। अच्छा ये लो, ये लो। मंजरी, हाँ? ये लो, ठीक से रख देना। ठीक है माँ। माँ, 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 माँ। माँ, आप? हाँ बेटा, मैं। तुम रो क्यों रही हो? मुझे लगा था आप मेरी गोद भराई में नहीं आएंगी। धत पागल लड़की, मेरी बेटी की गोद भराई है और मैं नहीं आ सकती? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था। मुझे भी आश्चर्य हुआ था सुनकर। मुझे लगा था आप मुझसे फिर नाराज हो गई है। अरे बेटा, नाराज क्यों होंगी? तुमने ऐसा क्या किया है? वही तो समझ नहीं आ रहा था। अगर मैं तुमसे नाराज भी होती तब भी मैं आ जाती। तुम्हारी लिए ना सही, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए आ जाती। अब रो मत, आंखें पोंछ लो। कोई भी माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू देख सकती है क्या? माँ, मुझे अपने साथ ले चलिए। कहाँ बेटा? मुझे मुझे अपने साथ ले चलिए माँ। मैं आपके साथ ही रहूंगी। प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। प्लीज माँ, प्लीज मुझे ले चलिए। ले चलिए माँ। ए शालूक, शालूक, क्या बड़बड़ा रही हो तुम? क्या बात है, कोई सपना देखा? हाँ, मैं क्या कह रही थी कह रौनक? रही थी माँ मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपके साथ रहूंगी। क्या सपना देख रही थी? दरअसल मेरी गोद भराई के फंक्शन में माँ दीदी कोई नहीं आ रहा है। तुम्हारी माँ ने फोन किया था, कहा कि उन लोगों ने सामने से मना कर दिया। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि माँ क्यों नहीं आना चाहती है। मुझे तो लगता है ना कि मेरी माँ से सामना ना हो, इसलिए तुम्हारी माँ और दीदी सबने ये फैसला किया होगा। पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सब कुछ निपटने के पास मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? ओ मैं हावड़ा। हावड़ा? क्यों? माँ की जिद है ना, क्या ही करूँ मैं। हावड़ा के मच्छी मार्केट से ताजी मच्छियाँ लानी है। मतलब यहाँ से ऑर्डर नहीं करेंगे, मुझे खुद जाकर लानी है, वो भी अपने हाथों से। और पापा तो वहाँ पूजा का सामान ले रहे हैं और फिर वहाँ से हम लोग हावड़ा आएंगे, फिर हम दोनों एक साथ लौटेंगे। अच्छा तुम अब सोते मत रहो, उठकर फ्रेश हो लो और कुछ खा लो। ख्याल रखो अपना। तुम भी ख्याल रखना। हाँ, चलता हूँ। रिया, ओ रिया, हाँ? भाभी कहाँ है? भाभी तो कमरे में है। हे भगवान, वो अभी भी कमरे में है। जिसकी गोद भराई के लिए सुबह से इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अभी तक आराम कर रही है। दीदी ने मुझे ऐसी मुसीबत में फंसा दिया है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा माँ, आप जरा आराम से बात कीजिए ना, भैया पापा सुन लेंगे तो गलत समझेंगे। चुप रहो तो तुम, हर बात में टांग अड़ानी है। वो दोनों घर पर नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। मैं यहाँ संभालती हूँ, तुम जाओ, जाकर देखो महाराज ने रसोई में काम शुरू किया है या नहीं। अरे जल्दी जाओ। हाँ हाँ। मैं कह रही थी, पता है कितना काम बाकी है? आप लोग तो इतने से काम में ही सारा दिन लगा दोगे। मैडम, आ गए हम। ओह भाई साहब, आइए आइए, भाभी जी बैठिए। हाँ, अरे आपकी बहू कहाँ है? ओह अरे बाप रे, महारानी तो अभी तक अपने कमरे में है, बाहर निकलना ही नहीं चाहती। चलो अच्छा ही हुआ ये। देखिए मैडम, हम आज सुबह सुबह वृंदा के घर गए थे। और फिर? और क्या फिर, आग लगाकर आ गए।
बहुत अच्छा किया है आपने। बस अब आप तैयार रहिए। मुझे यकीन है जिस तरह आग लगा कर आया हूँ मैं, उसके बाद वो लोग यहाँ जरूर आएंगे। सब नहीं तो कम से कम 1-2 लोग तो जरूर आएंगे। आने दीजिए ना, आएंगे तभी तो अच्छा होगा। बहुत प्यार से उनकी खातिरदारी करूंगी। रिया, ओ रिया। माँ, महाराज जी ने खाना बनाना शुरू नहीं किया, अब करने जा रहे हैं। मना कर दो। क्यों? मैं कह रही हूँ इसीलिए। सुनो, उन्हें खाना बनाने के लिए मना कर दो। जो डेकोरेशन के लिए आने वाले थे उन्हें भी मना कर दो आने से। नौकरानियों को जाने को कह दो, ठीक माँ, है? आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। कह दो मैं पैसे दे दूंगी, वो लोग यहाँ से चले जाएं। समझ में आया? अब जाओ। खड़ी क्यों हो? जाओ। समझ गए ना भाई साहब? खेल तो अब शुरू होगा। ये लीजिए, शालुक आ गई। अरे आ गई बेटा। शालुक बेटा, देखो हम बिल्कुल टाइम पर आ गए हैं। तो क्या समझी? तुम्हारी माँ तुम्हें भूल सकती है, तुम्हारी दीदी तुम्हें भूल सकती है, तुम्हारे बड़े पापा तुम्हें कभी नहीं भूल सकते। दे दो। एक मिनट भाई साहब। शालू, ये हमने खुद जाकर तुम्हारे लिए पसंद किया है। क्या हुआ? पकड़ो। तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना बेटा, वो हमेशा खुश रहे, वो हमेशा बहुत तरक्की करे। यही आशीर्वाद देते हैं हम दोनों तुम्हें आज। देखो, सच कहूँ तो तुम्हारी माँ और दीदी को तो इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, पर हमें लेना देना है, समझी? शालुक, माँ, आहिस्ते 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 से। माँ, आप सच में आई हैं या फिर मैं सपना देख रही हूँ? मैं सच में आई हूँ। मैं अकेली नहीं आई। कौन कौन आया है देखो। दीदी, भाभी, अनु। बाप रे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। आप लोग जो आ गए। माँ, आपने तो कहा था कि आप नहीं आएंगी। मैंने? कब? ओह, नहीं, मतलब माँ कब क्या कहती हैं उन्हें याद नहीं रहता। तुम्हारी सास ने हमें इतनी बार आने को कहा था चालू, हम बिना आए कैसे रह सकते थे बताओ, है ना? बड़े पापा, अगर हमें पता होता आप भी आ रहे हैं तो हम लोग आप लोगों के साथ ही चले आते। पता है शालू, आज एकदम सुबह सुबह माँ उठकर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए पूजा करने गई थी। माँ, दीदी, भाभी, चलिए अंदर चलिए। आओ अनु, आओ। आहिस्ते, आराम से बेटा। आहिस्ते चलना बेटा। क्या सोच रही हैं मैडम? जैसा सोचा था हो गया। अब देखिएगा कैसे खेल जमाती हूँ। वृंदा को फोन करके कोई फायदा नहीं है शुभम। उसे फोन करता हूँ तो फोन रिसीव ही नहीं करती है, और बात करने जाता हूँ तो टाल देती है। शुभम क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे चलेगा ऐसे। मतलब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब तो क्या करना चाह रहे हो बताओ। अब मैं वृंदा से आमने सामने जाके बात करूंगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी फैमिली के सामने जाकर सारी बात करूंगा। लेकिन मुझे लगता है तुम वृंदा की फैमिली से बात करने से पहले एक बार वृंदा से अकेले में बात कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं 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 शुभम, वृंदा से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उसके घर वालों से मुझे बात करनी ही होगी, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं ये मुझे जानना ही होगा। हाँ ठीक कह रहे हैं अंकुर, लेकिन मेरा मानना है कि तू एक बार सोच ले, थोड़ा टाइम ले, उसके बाद नहीं अगर... शुभम,
सोचने समझने का वक्त अब मेरे पास नहीं है। मेरी माँ दोयल से मेरी शादी करवाने के लिए मेरे पीछे पड़ गई है और वहाँ दोयल के पापा, उन्होंने तो हद ही कर दी है। उन्हें शांत करवाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। तो फिर क्या करेगा? कब बात करेगा वृंदा से? आजकल के बीच में ही बात करूंगा। कहाँ? वृंदा के नर्सिंग होम में? नहीं, ये गलती अब मैं नहीं करूंगा। ये बचपना करने के चक्कर में वृंदा को पिछली बार बहुत कुछ झेलना पड़ा था। वृंदा को सस्पेंड भी होना पड़ा था। ये मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा शुभम। और नर्सिंग होम में ये सारी बातें कर नहीं पाएंगे हम। मैं जो कहना चाहता हूँ वृंदा के घर जाके कहूंगा। और मैंने तो आज बुकाई भैया को फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वृंदा घर पे ही नहीं है। वृंदा शालुक से मिलने गई है। तो अब क्या करेगा? पता नहीं, देखता हूँ। चल। शालुक, मैंने और तुम्हारे भैया ने खुद पसंद करके गहने तुम्हारे लिए लिए हैं। तुम्हें पसंद आए ना? भाभी, इन सब की क्या जरूरत थी? ये क्या बात हुई शालुक? तुम्हारी गोद भराई में हम खाली हाथ आ जाते क्या? कोई छोटी सी चीज ले आते भाभी। मेरे लिए इतना खर्चा क्यों किया आप लोगों ने भाभी? देखो, तुम्हारे भैया ने मुझसे कहा था हमारे जगन्नाथ मंदिर वाले कैटरिंग के ऑर्डर से उन्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारी गोद भराई के लिए गहने लेंगे। ये उनका सपना था। दरअसल तुम्हारी शादी में तो कुछ दे नहीं पाए थे, इसीलिए। तो क्या हो गया? आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है माँ। समझ गए, हम इतने बड़े दिल से लेकर आए थे और देखो हमारा दिल तोड़ रही हो तुम। नहीं नहीं माँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ। दरअसल इतनी महंगी चीजें ना मुझे लेने में अजीब लग रही है। अरे हम कोई बाहर वाले थोड़ी है जो हमसे लेने में तुम्हें अजीब लग रहा है। अरे हम तो तुम्हारे अपने लोग हैं। बिल्कुल सही। भाई प्यार से बहन को कुछ दे नहीं सकता, ना माँ प्यार से बेटी को कुछ दे सकती है। ऐसा नहीं है, लेकिन अब तुम लेकिन मत करो। देखकर बताओ पसंद आया या नहीं। आप लोग खुद मेरे लिए अपनी पसंद से ये सब लाए हैं और मेरे भैया ने अपनी मेहनत की कमाई से ये गहने मेरे लिए बनवाए हैं। तो क्या मुझे पसंद नहीं आएंगे? और ये जो साड़ी है ना शालुक, मैंने और वृंदा ने साथ में जाकर पसंद की थी। आप लोग कितना सब कुछ लाए हैं भाभी? कहाँ इतना सब कुछ, बस सिर्फ साड़ी और गहने हैं। माँ देखिए, शालुक पर ये रंग कितना खिल रहा है। ये क्या पागल लड़की, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? खुशी के आंसू है भाभी। मैंने सोचा नहीं था आप लोग मेरी गोद भराई में आएंगे और इतना सब कुछ ले आएंगे। शालुक, बहुत देर से तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी मैं। क्या बात है, बताइए। देखो शालुक, आज हम लोगों को यहाँ देखकर तुम्हें सरप्राइज मिला, ये समझ आया, लेकिन माँ नहीं आना चाहती थी, ऐसा क्यों कहा? मुझे तो यही पता था, यही पता था। और किससे पता चला था ये बताना? मेरी सासू माँ ने तो मुझे यही बताया था। क्या बताया उन्होंने? बताया कि उन्होंने माँ को फोन किया था मेरी गोद भराई का न्योता देने के लिए, लेकिन माँ ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। और आप लोग भी नहीं आना चाहते हैं। ये सुनकर मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया था। मैं तो बहुत रोने लग गई थी और सोच रही थी कि आप लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं। बहुत बार मन किया कि माँ को एक बार कॉल करूं, लेकिन चाहकर भी कॉल नहीं कर पाई। शालू, पता है इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। तुम्हारी सास ने तुमसे झूठ कहा है। वृंदा, ये सारी बातें रहने दो अभी। क्यों रहने दूं माँ? सच तो शालू को भी पता होना चाहिए। नहीं, ठीक है, इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे, आज के दिन रहने दो ना। माँ रुकिए। दीदी, क्या बात है बताइए आप मुझे।
तुम्हारी सास ने हमें फोन ही नहीं किया। मतलब वही जो तुमने सुना। हम में से किसी की उनसे फोन पर बात नहीं हुई है और तुम्हारी आज गोद भराई है ये भी नहीं पता था। पता ही नहीं था? सच में? झूठ क्यों कहूंगी मैं शालू? तुम्हारी सास नहीं चाहती थी कि हम में से कोई यहाँ आए। तो फिर आप लोगों को पता कैसे चला? बड़े पापा से। तुम्हारी सास ने बड़े पापा को फोन करके इनवाइट किया था और माँ ने बड़े पापा से सुनते ही ये तय कर लिया था कि वो यहाँ आएंगी और हमें भी यहाँ लेकर आएंगी। तुम बुरा मत मानना शालू, पर मेरा यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं था। सच कहूँ तो एक तरह से माँ जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आई है। अच्छा शालू, मुझे एक सच बात बताओगी? हाँ पूछिए। भैया यहाँ क्यों नहीं आना चाहते हैं? माँ ने उनसे इतना कहा फिर भी भैया हमारे साथ नहीं आए। ऊपर से देखो भैया ने अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हारे लिए इतने महंगे गहने खरीदे, वो देने तक नहीं आए आज। क्यों बताओ ना शालू, क्या हुआ है? क्यों भैया यहाँ नहीं आना चाहते? क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? बताओ, कुछ हुआ है शालू? क्या होगा? कुछ नहीं हुआ है। शालू मुझसे कुछ मत छुपाना। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं बता सकती हूँ तुम मुझसे सच नहीं कह रही हो। मेरी तरफ देखो, बताओ क्या हुआ है? दरअसल मेरी सासू माँ ने अपने परिवार वालों के सामने मेरी बुराई करनी शुरू कर देना शालू। सारा सच बताना इनके सामने। सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना चाहती हो ना? पर तुम भूल गई कि तुम्हें इसी घर में रहना है। तुम्हारे परिवार वाले हमेशा मुझसे बचाने नहीं आएंगे। तुम्हें कैसे रास्ते पर लाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे बेटा शालू, दीदी और माँ से क्या बातें कर रही हो? मुझे देखकर चुप क्यों हो गई? करो करो करो, बातें करो। कितने दिनों बाद ये लोग आए हैं ना हमारे घर। चुप क्यों हो गई? चलो चलो चलो, बातें करो तुम लोग। अरे बाबा, तुम लोग तो बस अपने दुख सुख की बात ही कर रहे होगे ना, है ना? मेरी बुराई थोड़ी ना कर रही होगी जो चुप हो गई। दीदी, आपके साथ जरा बात करनी थी। बात मेरे साथ? ये लीजिए। अरे बाबा, इतने दिनों बाद अपनी बेटी के पास आई हैं। अभी बेटी से बात कर लीजिए ना। मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं तो यही हूँ। करिए करिए, आप लोग बात कर लीजिए, है ना? शालू आप लोगों को बहुत याद करती है, बहुत प्यार करती है बेचारी आप लोगों से। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे जरा माफी मांगना चाहती थी। माफी? अरे छी 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 दीदी, ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो बहुत ही सीधी सादी इंसान हूँ। आप मुझसे ये सब कह के मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा, अचानक आप माफी मांगने की बात क्यों करने लगी? माफी मांगने जैसा कुछ किया है क्या आपने? दरअसल बिना बताए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो आपको गुस्सा तो आया ही होगा। हे भगवान, आप भी हद करती हैं दीदी। माँ अपनी बेटी के पास आई है, बहन अपनी बहन के पास आई है, इसमें भी मुझे बुरा लग जाएगा? अच्छा, मैं क्या इतनी कठोर लगती हूँ बताइए? आप लोग मुझे इतना गलत समझते हैं दीदी, ये सही नहीं है। देखिए ना, आप लोगों को देखकर शालू कितनी खुश है। इसकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है ना। ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। और कौन सी माँ अपनी बेटी की खुशी नहीं देखना चाहती? और एक कारण की माफी मांगना चाहती हूँ। एक और वजह है? हाँ दीदी, दरअसल
शादी के वक्त शालू को ज्यादा गहने नहीं दे पाई थी मैं, इसलिए शायद आप हमें गलत समझ रही थी। नहीं नहीं नहीं, गलत क्यों समझूंगी दीदी। मैं तो आप लोगों की हालत जानती हूँ, समझती हूँ। आप लोगों को तो खाने की भी प्रॉब्लम है। ऐसी हालत में तो आप लोग गहने कैसे देंगे बताइए मुझे। और आजकल सोने का दाम इतना ज्यादा है, सबके लिए मुमकिन थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना होती है सबकी इतनी। और मैं गलत समझूं और गुस्सा हो जाऊं, ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप लोग मुझे कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अपनी बेटी तो दे दी है ना। देखिए दीदी, इन सब का मैं क्या करूंगी बताइए। तो मेरे पास गहनों की कमी थोड़ी ना है, और सच कहूँ तो मेरे पास इतने गहने हैं ना, उन्हें घर में रखने की भी हिम्मत नहीं कर सकती मैं। कुछ तो मैं अपने बैंक के लॉकर में ही रखवाती हूँ। भगवान की कृपा से हमें किसी चीज की कमी नहीं है दीदी। और अगर सच बताऊं तो देखिए, गरीबी क्या होती है ये कभी समझ ही नहीं पाई हूँ मैं। जब से आपके परिवार से मिली हूँ तब मैं समझ पाई कि आखिर गरीबी किसे कहते हैं। नहीं दीदी, आप लोगों को गहने देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँगी उन पैसों से अगर आपके घर का कुछ दिन खर्चा निकल जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। कोई और दिन होता तो आपकी सारी बातों का जवाब मैं अच्छी तरह से देती, लेकिन आज शालू की गोद भराई है। आज के दिन कोई तमाशा नहीं करना चाहती हूँ। अरे बाबा, छी 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 छी, आप लोग कब से आए हुए हैं बताइए? अभी तक आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं। रुकिए रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? नहीं दीदी, बैठेंगे वगैरह नहीं, अभी हमें निकलना होगा। अरे अरे, ऐसे क्यों जा रहे हैं आप लोग? क्यों? रुक कर क्या करेंगे बताइए? दरअसल घर पे बहुत काम पड़े हैं। नहीं दीदी, आज के दिन मैं आप लोगों का कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आप लोग ही तो मेरी इकलौती उम्मीद हैं, और इस वक्त अगर आप मुझे अकेले छोड़कर चले जाएंगे तो मैं ये सब अकेले कैसे संभालूंगी? आप ही बताइए ना दीदी। अच्छा वृंदा, तुम्हारे भैया नहीं आए? नहीं, उन्हें कुछ काम आ गया है, आ नहीं पाएंगे। हे भगवान, बहन की गोद भराई में भी नहीं आएगा? मुझे लगा था कि वो जरूर आएगा। अब क्या होगा? क्यों, कोई परेशानी है? हाँ, परेशानी तो है। दरअसल बात क्या है, इतना सारा काम है, मैं अकेले कैसे संभालूंगी बताओ। ऊपर से पता है आज क्या हुआ कि घर में कोई नौकर भी नहीं आया है। मैं तो इतना ज्यादा, मुझे नहीं पता अब इतना काम अकेले में कर पाऊंगी। मतलब कोशिश तो कर रही हूँ, इसीलिए कह रही थी कि अगर तुम्हारे भैया आते मदद हो जाती मेरी। क्या काम बाकी है आप हमें बताइए ना, हम साथ मिलकर करवा देंगे। नहीं नहीं, रहने दो, तुम लोग क्या सोचोगे फिर? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि आज हम लोग जो भी करेंगे वो अपनी बहन के लिए करेंगे। आप बताइए ना क्या काम करना है? अब वो दरअसल दीदी आप बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं बताती हूँ। आप मेरे साथ जरा पूजा की तैयारी करवा देंगी दीदी? हाँ निश्चित, बिल्कुल करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। माँ, लेकिन घर के नौकर तो आए थे ना? मैंने खुद देखा था। कहाँ चले गए वो लोग? क्या बताऊँ, सब कहाँ चले गए मुझे कैसे पता होगा बताओ तो। और ये नौकर कब आते हैं कब नहीं आते, इनके भरोसे तो कोई काम छोड़ ही नहीं सकते। सही कह रही हूँ मैं। दीदी चलिए फिर। और हम लोग को क्या करना होगा बताइए? ठीक है, फिर तुम लोग भी आ जाओ, बताती हूँ क्या करना है। आओ।
ओह दीदी, आइए आइए आइए। मैं कह रही थी दीदी, ये फल काट देंगी? हाँ हाँ जरूर। नहीं 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 नहीं, रुकिए, ऐसे नहीं। वो देखिए, वो एक कपड़ा रखा हुआ है, इस जगह को जरा अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद काटिएगा प्लीज। अच्छा दादी, मैं भी आप लोगों के काम में हेल्प करूंगी। अरे बाप रे, तुम नहीं कर पाओगी, तुम अभी बच्ची हो। हाँ, तुम वहाँ जाके आराम करो। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। मुझे बताइए ना क्या करना है। नहीं अनु, तुम्हें नहीं आएगा, तुम यहीं रुको। मैं कर लूंगी, बताइए ना। आप लोगों को पता है मैंने अपने घर में काली पूजा के दिन कितना सारा काम किया था। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। ठीक है, तो फिर मुझे दिखाओ, तुम फूलों को कैसे सजा कर रख सकती हो, दिखाओ। आप लोग जरा हट जाइए, उस तरफ खिसक के बैठ जाइए। अरे बाप रे, तुम लोग अभी तक खड़ी हो? अरे सुनो ना, मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, वो वेजिटेरियन है, इसलिए मैं इतने काम में ना वेज खाना नहीं बना पाई। प्लीज तुम दोनों खाना बना दोगी? तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। उफ भगवान, आज तो बचा लिया तुम लोगों ने। इसके लिए मैं पूरी जिंदगी भर तुम लोगों का एहसान नहीं भूलूंगी। मुश्किल में पड़ने के बाद ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। तुम लोग सच में मेरे अपने हो। चलो ना, अब काम में लग जाओ। देखो ना, अगर तुम लोग मेरे अपने नहीं होते तो क्या मेरे काम करने में मदद करते तुम लोग? हाँ चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ वृंदा। देखो, यहाँ सारी सब्जियाँ रखी हैं। हाँ, मैं ये लो चावल को यहाँ रखती हूँ, और ये पनीर ये लो। क्या करना है बताती हूँ मैं। जल्दी से चावल धोकर गैस पर चढ़ा दो, ठीक है? चावल बनने तक सब्जियां काट लेना, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं, वो बस चावल, मूंग की दाल, आलू परवल की सब्जी, पनीर की सब्जी और चटनी, बस इतनी चीजें काफी है। जरा जल्दी जल्दी बना दो प्लीज। ठीक है वृंदा, चलो। मैं कुछ हेल्प कर देती हूँ। मैं चावल धो दूँ क्या? ये देखो, तुम यहाँ क्यों आ गई हो बाबा? तुम बैठक में जाओ तो। माँ, बैठक में तो कोई काम नहीं है, और यहाँ इतना सारा खाना बनाना है, 2 लोगों से नहीं हो पाएगा। मैं भी इनकी मदद कर देती हूँ। उफ, नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर इनकी हेल्प करने जाओगी ना तो इनका काम और बढ़ जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस यहाँ से जाओ। पता है वृंदा, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है तुम लोगों से ऐसे काम करवाना। प्लीज तुम लोग बुरा मत मानना, ठीक है? बस जरा जल्दी जल्दी करना प्लीज। चलो करते हैं। सच में इन लोगों के आने से रंजना मैडम की कितनी मदद हो गई है ना। इतना काम वो अकेली कैसे कर पाती? हाँ, मदद तो हो गई उनकी, वरना कम काम था। कितना काम है देखा ना तुमने। आइए 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 आइए,
सच कह रही हूँ वृंदा और मंजरी, तुमने इतनी अच्छे से और इतनी जल्दी काम किया है ना, यकीन मानो मेरे हाथों से सब गड़बड़ हो जाती। ओ दीदी, हो गया पूजा का काम? हाँ, और कुछ? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं, आपने बहुत मदद की है मेरी, बस करिए। अरे भाई साहब आप लोग बैठिए ना, खाना खा लीजिए और देर मत कीजिए, जल्दी बैठ जाइए। सुनिए ना, आप लोग भी बैठ जाइए, आइए। ये लो। अरे वृंदा प्लीज जरा खाना सर्व कर दोगी बेटा? ठीक है। आराम से लेकर जाना, ठीक है? दीदी, अच्छा एक काम कर देंगी? हाँ बोलिए ना। दरअसल वो दोनों कब से कितना काम कर रही है ना, इसलिए मुझे उन्हें कहना अजीब लग रहा है। वो खाने की जगह साफ कर देगी? हाँ जरूर देती हूँ। दादी, माँ, आप इतना काम कर रही हैं, हम यहाँ काम करने थोड़ी ना आए हैं। ऐसे बात नहीं करते। हाँ मैं कर देती हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है वृंदा। अच्छा हुआ बुकाई और टुकाई नहीं आए, वो लोग आते तो आज बहुत बड़ा तमाशा हो जाता।